नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं बात करने वाला हूं भारत की, बात होगी इंडिया की, भारत जोड़ो की और इंडिया तोड़ो की। और आने वाली जो राजनीति है वो इन्हीं धाराओं बहती दिखेगी, ये साफ संकेत मिल रहे हैं। और वो संकेत क्या है? एक तरफ आज कांग्रेस जो कार्य समिति है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हुई। 2 दिन की बैठक है ये, हैदराबाद में। 20 अगस्त को नई सीडब्ल्यूसी का गठन हुआ था। उसके बाद ये बैठक की जा रही है और तमाम दिग्गज वहां मौजूद हैं हैदराबाद में। लेकिन वहां से बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है? बड़ी खबर यह कि एक प्रस्ताव रखा गया है कि राहुल गांधी एक और भारत जोड़ो यात्रा पर निकलें। भारत जोड़ो भाग 2। पिछले साल इसी सितंबर के महीने में 7 सितंबर को 2022 राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे। कन्याकुमारी से निकले, कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर का फासला तय किया। 30 जनवरी को इसी साल यह यात्रा मुकम्मल हुई थी। 12 राज्यों से होकर निकली। और इसका सबसे बड़ा हासिल कांग्रेस के लिए और खास राहुल गांधी के लिए यह रहा कि एक इमेज मेकओवर हो गया राहुल गांधी का। जो एक पप्पूकरण प्रोजेक्ट बीजेपी ने चला रखा था कि राहुल गांधी तो पप्पू हैं, उसे राहुल पूरी तरह से सिरे से खारिज करने में इस यात्रा के जरिए सफल होते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं में जोश भी आया। इस साल चुनाव हुए, उसमें भारत जोड़ो का असर भी होता दिखा। हालांकि पिछले साल गुजरात में भी चुनाव हुए थे, सुपड़ा साफ हो गया था कांग्रेस का, वहां उससे वो निकले भी नहीं। तो अब भारत जोड़ो भाग 2, अब ये पूरब से पश्चिम जाएगी, क्योंकि पहली यात्रा जो थी वो दक्षिण से उत्तर गई। अब ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, इसी राह पर जाएगी। और इस राह से जाएगी तो ये हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर में, वहां से भी होकर गुजरेगी, यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो वहां पर एक मोमेंटम क्या बिल्ड करने के लिए राहुल गांधी फिर सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि भाषण देने में, रैलियों को संबोधित करने में वो 19 ही नहीं, बहुत पीछे दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। लेकिन सड़क पर उतरते हैं तो एक वो कनेक्ट, और जी मैं नफरत की दुकान बंद करने और मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, उस नैरेटिव को क्या आगे बढ़ाती दिखेगी कांग्रेस। अब ये तो बात हो गई भारत जोड़ो की। और बड़ी दिलचस्प बात है, भारत और इंडिया, इस नाम पर लगातार विवाद चल रहा है। अब सरकार भारत नाम का इस्तेमाल करने लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस्तेमाल कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी, अभी G20 हुआ तो प्लाक जो सामने लिखी हुई थी वो भारत। संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान में तो इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। या इंडिया को हटा दिया जाएगा, भारत को ही तवज्जो दी जाएगी। पर यहां खेल दोनों होते दिख रहे हैं। इंडिया को घमंडिया कहती है बीजेपी, अब एनडीए को गंदा कहने लगी है कांग्रेस और विपक्षी दल। पर इंडिया के साथ साथ इंडिया पर जो निशाना साध रही है बीजेपी, क्या एक रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी या निकाली जाए तो भारत पर? अब क्योंकि वो बीजेपी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो ये भी क्या रणनीति का हिस्सा हो सकता है? पर इंडिया तोड़ो की एक धारा और साथ चलती दिख रही है। अब इंडिया तोड़ो ये कैसे हो रहा है? ये जो यात्रा होगी ये बिहार से होकर भी गुजरेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पिछले साल, वो भी सितंबर के महीने में ही, विपक्षी गठबंधन को लामबंद करने की मुहिम शुरू की थी। पहले हफ्ते में वो दिल्ली आए थे। पर अब नीतीश पर ही निशाना साधा जा रहा है। सरकार का क्या धर्म होना चाहिए, उसको कैसी खबरें दिखानी चाहिए,
इस चीज़ के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।